बाबा केदारनाथ और भक्त का साक्षात्कार, समय से परे एक सच्ची कथा। नमस्कार, आज हम आपको केदारनाथ धाम में घटी एक अविस्मरणीय और सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जो एक भक्त की अटूट आस्था और महादेव की असीम कृपा का प्रमाण है। केदारनाथ धाम, जहां देवों के देव महादेव का अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है वह शिवलिंग जिसमें स्वयं भगवान शिव की दिव्य ज्योति विद्यमान हो। आज हम जानेंगे कि क्यों केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह कथा आपको बताएगी कि कैसे बाबा केदारनाथ अपने भक्तों के लिए समय के साथ भी खेल सकते हैं। आखिर काल को रोकने की शक्ति केवल उन्हीं के पास है, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। यह कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा केदारनाथ स्वयं मंदिर से बाहर आ गए। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस शिव भक्त की आप बीती और बाबा केदारनाथ की अद्भुत लीला का चमत्कार है। इस कहानी को सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि महादेव कितने दयालु हैं, बस उन्हें सच्चे मन से पुकारने की देर है। निर्धन भक्त की अनूठी यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन जैसी सुविधाएं सुलभ नहीं थी। धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा ही एकमात्र उपाय था। इसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया। उसके पास शिव की भक्ति के अलावा कोई और धन नहीं था। बिना किसी सही रास्ते की जानकारी के उसने पैदल यात्रा आरंभ कर दी। उसे बस यह विश्वास था कि बाबा केदार उसे दर्शन अवश्य देंगे। लोगों से रास्ता पूछते पूछते और भोलेनाथ का नाम जपते जपते वो लगभग 2 महीने तक सफर करता रहा। 2 महीने बाद जैसे तैसे वो केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर के आसपास सन्नाटा है, मंदिर बंद पड़ा है और भारी बर्फबारी हो रही है। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। जिज्ञासा भरी आंखों से वह मंदिर की ओर बढ़ता चला गया। तभी उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। मंदिर के महंत जी, जो बाबा के केदारनाथ की पूजा करके मंदिर के कपाट बंद कर अपने घर जा रहे थे। उसने महंत जी से कांपती हुई आवाज में पूछा, पंडित जी, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब होंगे? जो पंडित जी ने कहा, वह सुनकर उस शिव भक्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने उसे बताया कि मंदिर के पट अब 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं और अब 6 महीने से पहले मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट और भक्त का दुख। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो जान लीजिए कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम का मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी 6 महीने बंद रहता है। मंदिर नवंबर में दिवाली के बाद भाई दूज के दिन बंद हो जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि पूरा मंदिर बर्फ में विलीन हो जाता है और ऐसे समय में मंदिर तक आसानी से पहुँचा भी नहीं जा सकता। अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं और बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जब शिव भक्त के कानों में पंडित जी की ये बात पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसका गला भर आया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर तक तो उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। अचानक वह रोते हुए बोल पड़ा, पंडित जी, मैं 2 महीने तक पैदल चलकर बहुत दूर से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसी ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा? आप बस मुझे एक बार मेरे भोले बाबा के दर्शन करने दो। लेकिन पंडित जी कहाँ उस गरीब की बात सुनने वाले थे। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता भी तो कोई बात थी, लेकिन ये तो एक गरीब था जिसके पास उस ठिठुरन में न खाने का कोई जुगाड़ था और न ओढ़ने का। बातों बातों में पंडित जी ने उससे कहा, या तो 6 महीने बाद आओ या फिर 6 महीने तक यहीं रुक जाओ, लेकिन तुम ऐसी ठंड में यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकते, इसलिए अपनी जान बचाओ और वापस लौट जाओ। 6 महीने बाद मैं मंदिर के पट खोलूंगा, तब चैन से देख लेना अपने भोले बाबा को। इतना कहकर पंडित जी चले गए। बाबा केदारनाथ का चमत्कार। धीरे धीरे रात का अंधेरा और गहराता जा रहा था। आसमान से आफत बनकर बर्फ गिर रही थी और बर्फीले पहाड़ों की ठंडी कटीली हवा मानव शरीर में चुभ रही थी। लेकिन वो शिव का ध्यान करते हुए वहीं बैठा रहा। उसने मन में प्रण किया कि बाबा केदार के दर्शन किए बिना वो वहां से हिलेगा भी नहीं। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो अभी पल 2 पल में उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी उस अंधेरे में एक रोशनी दिखी। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे हैं। पास आकर अघोरी बाबा ने उसे खाने के लिए भोजन दिया और उससे बोले, तुम थक गए होंगे, खाना खाकर सो जाओ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था और भोजन तथा आग की गर्माहट मिलते ही उसे बहुत गहरी नींद लग गई। जब सुबह उस शिव भक्त की नींद खुली और जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा कि दूर दूर तक बर्फ का नामो निशान नहीं है और ठंड भी बहुत कम हो चुकी है। ये देखकर वो सोचने लगा कि पंडित जी ने तो कहा था कि यहाँ अगले 6 महीने तक बर्फ गिरेगी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया? फिर उसे उस अघोरी बाबा की याद आई। वो यहाँ वहाँ दौड़कर उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वो बाबा कहीं नहीं मिले। थक हार कर शिव भक्त मंदिर के पास ही बैठ गया। जागृत महादेव की लीला। तभी उसने देखा कि दूर से मंदिर के पंडित जी अपने सेवकों के साथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। शिव भक्त ने भारी जिज्ञासा से पंडित जी से पूछा, क्या मंदिर के पट आज ही खुलेंगे? पंडित जी ने जवाब में कहा, जी हाँ,
आज 6 महीने की ठंड के बाद अक्षय तृतीया के शुभ दिन मंदिर के पट खोले जाएंगे। पंडित जी अभी तक उस शिव भक्त को पहचान नहीं पाए थे। पंडित जी की बात सुनकर शिव भक्त बोला, महाराज 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल रात में ही पट बंद करके गए थे और आपने ये भी बोला था कि अगले 6 महीने तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। यह सुनकर पंडित जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोले, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस शिव भक्त ने कहा, पुजारी जी मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए? शिव भक्त की बात सुनकर पुजारी जी ने सोचा कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। दूसरी ओर पुजारी जी के दिमाग में बाबा केदारनाथ के चमत्कार के बारे में ख्याल आ रहा था। पुजारी जी ने कहा, शिव भक्त तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। शिव भक्त ने रात को जो भी याद था पुजारी जी को बताया। उसने बताया कि एक बाबा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरे लिए आग भी जलाई, और आज सुबह जब मैं उठा तो वो कहीं नहीं दिखे। ये सुनकर पुजारी जी और उनके साथियों की आंखें भर आईं, मानो अभी सब रो पड़ेंगे। कांपती हुई आवाज में पुजारी जी ने कहा, कैसे दिखते थे वो अघोरी बाबा? शिव भक्त ने अपनी आंखें बंद की और बोला, एकदम अघोरियों की तरह, पूरी तरह से वैरागी, शेर की खाल बदन पर लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिकोण, शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष की बहुत ही माला पहने हुए थे वो अघोरी बाबा। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके सभी साथी हर हर महादेव कहते हुए उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, सभी के शिव के प्रति भाव उमड़ रहे थे। शिव भक्त के पैर पकड़कर पुजारी जी बोले, हे शिव भक्त तुम धन्य हो, तुम्हारे पास मंदिर से निकलकर स्वयं केदार बाबा आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। आखिर काल यानी कि समय के साथ खेलने की शक्ति सिर्फ महादेव के पास है और वो अपने भक्तों के लिए समय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बाबा केदार ने उस शिव भक्त के 6 महीनों को एक रात में बदल दिया, और ऐसा बदला कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो सोया था नवंबर की ठंड की रात में और उठा अप्रैल की सुबह, लेकिन उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कल रात में ही सोकर सुबह उठा। ऐसे हैं महादेव जो अपनी योग माया से अपने भक्तों के लिए 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर देते हैं, कालखंड को छोटा कर देते हैं। पुजारी जी ने भाव से ये भी कहा कि ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने सालों से जैसे कोई भी शिव जी के दर्शन नहीं पा सका, लेकिन तुमको महादेव ने साफ साफ प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। अंत में दोस्तों, यही कारण है कि बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त बाबा केदार को सच्चे मन से भजता है, उसकी रक्षा करने बाबा केदार सबसे पहले आते हैं और अपने भक्तों को बहुत जल्दी दर्शन देते हैं और उनके कष्टों को हर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपके ऐसा करने से बाबा केदारनाथ में घटी ये सच्ची घटना पूरे देश में ट्रेंडिंग हो सकती है और सभी शिव भक्तों तक ये सत्य घटना पहुंच सकती है। अगर आप महादेव से जुड़ी ऐसी ही और सच्ची घटनाएं देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को जरूर चुनें, ताकि हमारी अगली सत्य घटना आपसे कहीं छूट न जाए। हे देवों के देव महादेव, सबके कष्ट और दुख नष्ट कर देना और जो भी ये वीडियो देखे उसकी खुशियों की झोली भर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।